हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज, आप सभी का स्वागत है 1000 पजल की सीरीज में। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल देख रहे हैं गाइज। तो अब तक हमने ऑल आर फेसिंग इनसाइड का भी पजल सॉल्व कर लिया है और ऑल आर फेसिंग आउटसाइड का भी पजल सॉल्व कर लिया है गाइज। और ये दोनों पजल हमने नॉर्थ फेसिंग लेके बनाए थे। अब नॉर्थ फेसिंग लेकर ही क्यों बनाए थे? क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ के लिए लेफ्ट क्या होता है, ये होता है लेफ्ट, एंड राइट क्या होता है, ये होता है राइट। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर सभी के सभी पर्सन का डायरेक्शन सेम होगा, हमें उससे मतलब नहीं है कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। अगर सभी पर्संस का डायरेक्शन सेम होगा तो हम उसे ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड यहाँ पे राइट में हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? बाकी तो आप इस पजल को ईस्ट फेसिंग लेकर भी बना सकते हो और वेस्ट फेसिंग लेकर भी बना सकते हो और साउथ फेसिंग लेकर भी बना सकते हो। बट यहाँ पे ऑलवेज इसका लेफ्ट एंड राइट चेंज होगा। ईस्ट फेसिंग लेके बनाओगे तो यहाँ पे होगा लेफ्ट एंड इस साइड पे होगा राइट। अगर वेस्ट फेसिंग लेके बनाओगे तो यहाँ पे होगा लेफ्ट एंड इस साइड में होगा राइट। ओके गाइज, अगर साउथ फेसिंग बनाओगे तो इस साइड में होगा लेफ्ट एंड इस साइड में होगा राइट। तो ऐसे एवरी डायरेक्शन के लिए लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है। तो अगर सभी के सभी पर्सन सेम ही डायरेक्शन में देख रहे होंगे तो हम सीधे सीधे नॉर्थ फेसिंग लेकर ही बनाएंगे। अगर आउटसाइड की पजल होगी तो नॉर्थ में आउटसाइड रख देंगे, इनसाइड की पजल होगी तो ऊपर इनसाइड रख देंगे। अगर ऊपर इनसाइड होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नीचे आउटसाइड होगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे ऊपर आउटसाइड है तो जाहिर सी बात है कि नीचे इनसाइड होगा। अब यहाँ पे एंड्स कैसे अटैच होंगे? अब यहाँ पे ऊपर इनसाइड है तो ये दोनों एंड ऐसे अटैच होंगे, क्योंकि इनसाइड ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नीचे इनसाइड है तो ये दोनों एंड ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। और इस सर्कल के बाहर होगा आउटसाइड और गाइज इस सर्कल में सर्कल के अंदर होगा इनसाइड। अब यहाँ पे इनसाइड है तो जाहिर सी बात है कि सर्कल के बाहर ही आउटसाइड होगा। वैसे ही यहाँ पे सर्कल के बाहर आउटसाइड है तो जाहिर सी बात है कि सर्कल के अंदर इनसाइड होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि हमने प्रीवियस सेट्स में देखे हैं गाइज। तो अगर आपने वो सेट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार वो सेट्स देख लीजिए। इस सेट में मुझे यही बताना था कि अगर सभी के सभी सेम डायरेक्शन में फेसिंग हो तो हम ऑलवेज इसे नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे। हमें उससे मतलब नहीं है कि इनसाइड है कि आउटसाइड है, ठीक है गाइज। तो गाइज, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो सभी के सभी इनसाइड फेसिंग है। ओके गाइज, तो ये इनसाइड का हम ऐसे बनाएंगे। और सभी के सभी आउटसाइड फेसिंग है तो आउटसाइड को भी हम नॉर्थ लेके ही बनाएंगे। गाइज, आपके एग्जाम में और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे कि सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में इनसाइड होगा और नीचे की डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन में आउटसाइड होगा। और कैसे आ सकते हैं कि 4 आर फेसिंग इनसाइड एंड 4 आर फेसिंग आउटसाइड। अब और कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ सर्कल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा भी आ सकता है। और इसी तरह सभी के सभी आउटसाइड फेसिंग है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ये भी पजल आ सकता है। तो गाइज, अब तक हमने ऑल आर फेसिंग इनसाइड देख लिया, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड देख लिया। तो आज के वीडियो में हम गाइज 4 पर्सन आर इनसाइड एंड 4 पर्सन आर आउटसाइड, मतलब सम पर्सन इनसाइड देख रहे हैं और सम पर्सन आउटसाइड देख रहे हैं। तो ये पजल हम लाइन मेथड से कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो चलिए गाइज, आज की सबसे शानदार पजल सॉल्व करते हैं। आज एक ही पजल करेंगे पर पूरा डिटेल्ड वे में करेंगे, इसके बाद आपको कभी भी इन एंड आउटसाइड में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइज कि 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है गाइज। अब आगे पढ़ते हैं। 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, मतलब 4 क्या है? इनसाइड होंगे। ओके, और क्या है? वेल रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। अब 8 पर्सन की सिटिंग अरेंजमेंट है, 4 इनसाइड है तो 4 जाहिर सी बात है कि 4 आउटसाइड होंगे। तो गाइज, ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इस पजल का। तो चलिए अब कंडीशन रीड करते हैं और इसे लाइन मेथड में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको डिटेल्ड वे में बताऊंगा। 6, 7 एंड ये हो गया 8। अब गाइस, यहाँ पे आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि ऊपर के साइड में इनसाइड होगा और नीचे के साइड में आउटसाइड होगा। यहाँ पे ऊपर भी आउटसाइड हो सकता है और नीचे भी आउटसाइड हो सकता है, ऊपर भी इनसाइड हो सकता है और नीचे भी इनसाइड हो सकता है। ये हम कब डिसाइड करेंगे गाइस कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है? ये हम पजल में कंडीशन रीड करके कंफर्म करेंगे कि ऊपर इनसाइड है क्या, ऊपर आउटसाइड है। इस पजल्स के कंडीशन में कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन से ऊपर क्या है और नीचे क्या है ये हमें कंफर्म होगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अब कंडीशन रीड करते हैं। सबसे पहले कंडीशन दी है कि C इज नॉट एडजेसेंट टू A, मतलब C एंड A नेबरर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब गाइज, ये हु वर्ड C के लिए आया है या A के लिए आया है, ये हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि कभी भी हु वर्ड आता है तो हु वर्ड के पास में जो भी पर्सन होता है ये हु वर्ड उसके लिए आता है। तो यहाँ पे हु के पास कौन है? A है। तो गाइज, इसे हम कैसे रीड करेंगे? A हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी, ठीक है, मतलब A एंड B का डायरेक्शन सेम होगा। अब यहाँ पे हम निकल सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, मतलब यहाँ पे A एंड B का डायरेक्शन सेम होगा। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन E एंड G। अब E एंड G के बीच में 2 पर्सन है। 2 पर्सन सिट बिटवीन E एंड G
हु आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे ई एंड जी क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में फेसिंग है। इसी का मतलब ई एंड जी का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे कंडीशन पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे दिया है कि बी इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई के 4 टू द लेफ्ट में भी है, मतलब बीच में कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए। इसका ही मतलब ये दोनों पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। ये दोनों पर्सन सर्कल में आमने सामने बैठ के होंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। अब आगे पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे भी हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ई हु फेसेस सेंटर। तो गाइज ई इनसाइड फेसिंग होगा, इसी का ही मतलब ई सेंटर की तरफ फेसिंग होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। अब यहाँ पे आगे कंडीशन दी है कि ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अब ई क्या है, सी के सेकेंड टू द राइट में है, मतलब बीच में 1 पर्सन होगा। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। अब ए एंड एच के बीच में एक ही पर्सन होगा। अब आगे रीड करते हैं, हु आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे ए एंड एच डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, कि ए एंड एच डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। गाइज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि सभी डायरेक्शंस के कंडीशन मैं एक ही जगह पे नोट कर रहा हूँ, जिससे कि हमें ये अप्लाई करते समय कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, और ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी गाइज। अब आगे कंडीशन दी है गाइज, यफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अब यफ क्या है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब यहाँ पे क्या दिया है, हु आया है, तो हु किसके लिए होगा, एच के लिए होगा। तो इसे रीड कैसे करेंगे, एच हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई। इसी का ही मतलब एच एंड ई का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। अब हमारी लास्ट कंडीशन बची है कि डी एंड एफ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो अब डी एंड एफ का भी डायरेक्शन सेम होगा, तो ये हो गया डी एंड ये हो गया एफ। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन है गाइज कि बी से 3 पर्सन छोड़ के ई है। तो गाइज हम बी एंड ई कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बी रखता हूँ और 3 पर्सन छोड़ के यहाँ पे ई रखता हूँ। ओके गाइज, अब यहाँ पे क्या दिया है कि ई के लेफ्ट में भी है, ई के लेफ्ट में भी है। अब ई के लेफ्ट में भी कब होगा, जब ई नॉर्थ फेसिंग होगा, तभी तो ई के लिए लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा और राइट इस डायरेक्शन में होगा। और गाइज आपको यहाँ पे दिया है कि ई सेंटर की तरफ देख रहा है, बट गाइज यहाँ पे तो ई ऊपर की तरफ देख रहा है। इसी का ही मतलब ऊपर की तरफ होगा इनसाइड एंड नीचे की तरफ होगा आउटसाइड। तो इस डायरेक्शन में होगा इनसाइड एंड नीचे की साइड में होगा आउटसाइड। ये हमने कन्फर्म कर दिया है। तो ये कंडीशन हमारी हो गई। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने ई एंड बी सेट कर दिया। तो ई एंड बी से कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। तो आपको ई से 2 छोड़ के जी दिख रहा है और सी के सेकेंड टू द राइट में ई दिख रहा है। तो गाइज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, सी यहाँ पे रख देंगे और सी के सेकेंड टू द राइट में ई रख देंगे। बट गाइज हमें सी इनसाइड फेसिंग है या सी आउटसाइड फेसिंग है ये नहीं बताया है। अगर सी आउटसाइड फेसिंग होगा तो सी का राइट कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में राइट होगा और इस डायरेक्शन में लेफ्ट होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और अगर सी ऊपर फेसिंग होगा, इनसाइड फेसिंग होगा, तो सी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा और सी का राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर सी इनसाइड देख रहा होगा तो सी यहाँ पे 101% आएगा, क्योंकि सी के सेकेंड टू द राइट में क्या है, ई है। ओके, मतलब बीच में 1 पर्सन। बट गाइज अगर सी आउटसाइड फेसिंग होगा तो सी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आउटसाइड फेसिंग होगा। ओके, अब आउटसाइड के लिए सी का राइट कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में 1 पर्सन छोड़ के ई निकालेंगे, मतलब ये हो गया फर्स्ट राइट एंड ये हो गया सेकंड राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज सी इनसाइड होगा तो यहाँ पे आएगा, सी आउटसाइड होगा तो यहाँ पे आएगा। तो सी के लिए दोनों पॉसिबिलिटी बनती है गाइज, और ये दोनों केसेस बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या करते हैं, ऐसे ही और एक बार लाइन बना लेते हैं और सी एक बार इनसाइड लेके देखते हैं और सी एक बार आउटसाइड लेके देखते हैं। बट गाइज इसके लिए भी एक ट्रिक है, यहाँ पे हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब क्या, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब एक ऐसी ट्रिक है जिससे 90% चांसेस बन जाते हैं कि आपकी पजल 1 से 2 पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो। और मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाने के बाद वो अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग भी आ गई तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, इसलिए हम जल्द से जल्द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब कैसे अप्लाई होगा, ये दोनों सी में से कौन सा सी एंड से नजदीक में है
ये वाला सी एंड से नजदीक में है, ओके गाइज, और ये वाला सी एंड से 3% छोड़ने के बाद है। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये वाले सी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सी लेके ही 100% पजल सॉल्व होगी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे। अगर ये सी गलत होता है तो सी हम यहाँ पे लेके देखेंगे, ओके गाइज। तो चलिए सी रखते हैं। तो यहाँ पे हो गया सी, और सी आउटसाइड फेसिंग है, तो सी के सेकेंड टू द राइट में ये हो गया फर्स्ट राइट, और ये हो गया सेकेंड टू द राइट। सेकेंड टू द राइट में क्या है, ई है। तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई कि सी के सेकेंड टू द राइट में ई है। अब और एक कंडीशन दी है कि ई से 2% छोड़ के जी है, तो जी कहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे ई है। अगर हम ई के राइट साइड में जाएंगे तो ई से फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, ये 2% छोड़ने के बाद जी यहाँ पे आएगा। अब गाइज ई के लेफ्ट साइड में जाते हैं, ई के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन छोड़ के जी यहाँ पे आएगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी कि ई से 2% छोड़ के जी है। अब आगे देखते हैं गाइज कि कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे सी, बी एंड ई हमने अप्लाई कर दिया है, तो अब इससे कौन सी कंडीशन दिखती है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सी एंड ए इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो सी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे और यहाँ पे ए नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैं ए के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ओके गाइज। अब ए के लिए कौन से प्लेसेस बचे हैं, ए के लिए सिर्फ अब 3 प्लेसेस बचे हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों प्लेसेस में से ए कहाँ पे आ सकता है। तो गाइज अगर हमने यहाँ पे ए रख दिया, ओके, तो ए के 1% छोड़ के इस डायरेक्शन में यहाँ पे यच आ सकता है क्या, यहाँ पे यच नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कंडीशन दिख रही होगी कि यच का इमीडिएट नेबर कौन है, यफ है, ओके। तो यहाँ पे अगर यच रखेंगे तो यच के इमीडिएट नेबर में यफ रख सकते क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे सी एंड बी आके है ऑलरेडी, तो यहाँ पे यच नहीं आ सकता। तो अगर ए से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के हम यच यहाँ पे रखेंगे तो यच के इमीडिएट नेबर में कौन है, यफ है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी अप्लाई हो रही है, तो ए हम यहाँ पे रख सकते हैं गाइज, ठीक है। अब देखते हैं गाइज कि ए यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है क्या, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी में हम एलिमिनेट करके देखेंगे। तो यही पॉसिबिलिटी मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओके गाइज, अब ए यहाँ पे रख के देखते हैं। अगर ए यहाँ पे रखेंगे तो ए से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यच रख सकते हैं क्या, ये वाली कंडीशन नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे भी है। अब ए से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे यच रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, यहाँ पे तो ई है, तो हम ए यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। अब ए के लिए एक ही प्लेस बची है ये वाली, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे ए, ठीक है। तो गाइज अब हम ए से इस डायरेक्शन में यच रख के देखेंगे 1% छोड़ के, तो यच आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट यच से ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि हम कि यच के इमीडिएट नेबर में यफ है, बट यहाँ पे यच के इमीडिएट नेबर में तो ई है और इमीडिएट नेबर में तो सी है, तो यप रख सकते हैं क्या हम यच के नेबर में, नहीं रख सकते, तो यहाँ पे यच नहीं आ सकता। तो ए से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे यच आ गया, ओके गाइज। तो यच का इमीडिएट नेबर कौन है, यफ है, तो यफ कहाँ पे आएगा, यफ आएगा गाइज यहाँ पे, और यहाँ पे यच का इमीडिएट नेबर यफ भी है और बी भी है, ओके। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए अगर हम यहाँ पे लेंगे तो यच यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अगर ए यहाँ पे लेंगे तो यच यहाँ पे आएगा। बट गाइज आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी कि यफ की तो पोजीशन सेम है ना, यफ तो बीच में ही आ रहा है ना, तो जो कन्फर्म है वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे बीच में आ गया यफ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज इस ए एंड यच को हम आइदर और में लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ए एंड यच आ सकता है और यहाँ पे भी यच एंड ए आ सकता है। तो चलिए इसे आइदर और में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए एंड यच आ सकता है और यहाँ पे भी ए एंड यच आ सकता है, ठीक है। ये हो गया आइदर और का केस। तो ए से एक छोड़ के यच, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। सी का इमीडिएट नेबर ए नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब कौन सी कंडीशन बची है, अब ये यच के इमीडिएट लेफ्ट में यफ है, ये एक कंडीशन बची है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए एंड बी का पोजीशन सेम है, ठीक है, ये अभी हम कंफर्म नहीं रख सकते। ई एंड जी का डिफरेंट है, ये भी हम नहीं रख सकते। ए एंड एच का अपोजिट है, ये भी हम नहीं रख सकते। एच एंड ई का सेम है गाइज, ये हम रख सकते हैं, ठीक है। एच एंड ई का पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे है ई और यहाँ पे है ये दोनों प्लेसेस पे एच। और हमें क्या पता है गाइज कि एच के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में यफ है,
तो गाइज अब यहाँ पे ई अगर इनसाइड फेसिंग होगा तो ई एंड एच का डायरेक्शन सेम है तो एच भी इनसाइड फेसिंग होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और अगर एच इनसाइड फेसिंग होगा तो एच का इमीडिएट लेफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में क्या आएगा, एफ आएगा। ओके गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगर हम एच यहाँ पे कंफर्म मानते हैं तो एच का डायरेक्शन इनसाइड होगा तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे एफ आ सकता है क्या, इस कंडीशन के हिसाब से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी भी है। तो गाइज हमें एच यहीं पे लेना होगा जिससे कि एच इस साइड में फेसिंग होगा, जिससे कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में हमें एफ यहाँ पे मिलेगा। ओके गाइज, तो अगर एच यहाँ पे आएगा तो ए कहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा क्योंकि ये दोनों आइदर और केस में थे। तो ये प्लेसेस कंफर्म हो गए। तो चलिए ये लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा एच और एच एंड ई का डायरेक्शन कैसे है, सेम है। इसका मतलब एच इनसाइड दिख रहा होगा और एच के इमीडिएट लेफ्ट में एफ होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी कि एच के इमीडिएट लेबर में एफ है। तो यहाँ पे एच आ गया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ए आ जाएगा क्योंकि एच एंड ए आइदर और के केस में थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे आपको ये कंडीशन दिख रही होगी कि एच एंड ए का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर एच इनसाइड होगा तो ए क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो ए का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। एच एंड ई सेम है, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो गाइज अब यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता तो जी 101% यहाँ पे ही आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया जी, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। ओके गाइज, अब कौन सा पर्सन बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी। यहाँ पे गाइज डी बचा है तो यहाँ पे डी लिख लेते हैं। तो गाइज ये हो गया डी। तो हमारे सभी पर्सन अप्लाई हो गए हैं। अब हमें सिर्फ डायरेक्शन देना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि 4 इनसाइड पर्सन थे एंड 4 आउटसाइड पर्सन थे। ठीक है, तो हमारी कौन सी कंडीशन बची है कि अब ए एंड बी का डायरेक्शन सेम है। तो ए अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो बी भी नीचे की तरफ देख रहा होगा, बी भी आउटसाइड होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब ई एंड जी अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं तो अगर ई इनसाइड होगा तो जी आउटसाइड होगा। तो जी के लिए ये आउटसाइड, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो अब यहाँ पे लास्ट कंडीशन बची है कि एफ एंड डी का डायरेक्शन सेम होगा। तो इस एफ एंड डी का डायरेक्शन सेम होगा। तो गाइज हमें 4 आउटसाइड के मिल गए। सी भी आउटसाइड है, जी भी आउटसाइड है, बी भी आउटसाइड है, ए भी आउटसाइड है। ओके गाइज, बट हमें इनसाइड के दोनों ही पर्सन मिले हैं, एच एंड ई। तो इनसाइड के लिए तो 4 पर्सन चाहिए। तो हमें एफ का डायरेक्शन भी इनसाइड लेना होगा और डी का भी डायरेक्शन इनसाइड लेना होगा, तभी तो इनसाइड में 4 पर्सन आ गए ये वाले। ठीक है गाइज, तो चलिए लिख लेते हैं। तो इस एफ का भी डायरेक्शन इनसाइड होगा और इस डी का भी डायरेक्शन इनसाइड होगा। तो हमें 4 इनसाइड के मिल गए और 4 आउटसाइड के मिल गए और ये हमारी पजल सॉल्व हो गई गाइज। यहाँ पे हमने सभी कंडीशन अप्लाई कर दिए और ये सभी के सभी कंडीशन 101% फिट हो रहे हैं गाइज। तो ये हमारी पजल 101% एक्यूरेट आ गई गाइज। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे हमने मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाई थी और सी यहाँ पे लिया था। सी यहाँ पे भी आ रहा था बट हमने मिनिमम पॉसिबिलिटी से सी यहाँ पे लिया था और मिनिमम पॉसिबिलिटी से एक ही पॉसिबिलिटी में ये हमारी पजल सॉल्व हो गई गाइज। ये मैंने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अब 200% सी अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये पजल रॉन्ग होगी। तो आपको अगर चेक करना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। बट गाइज जिन्हें भी अब क्यूरियोसिटी है कि सी यहाँ पे रखेंगे तो कैसे रॉन्ग होगा, उनके लिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ गाइज। ओके, तो प्लीज़ अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं मिलेगा गाइज। आप बिगनर हो, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बिगनर था एक टाइम पे। मुझे पता था कि कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने चाहिए और उनके क्लास में 8-10 हज़ार लोग होते हैं गाइज। तो वो इतना डिटेल्ड वे में एक पजल पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। बट गाइज जब तक आप इस डिटेल्ड वे में पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे गाइज। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइटर से एक एक चीज़ डिटेल्ड वे में आपको समझा दी है। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये पजल देखने के बाद आपको कभी भी इस पजल में डाउट नहीं आएगा। ओके गाइज, तो गाइज ये पॉसिबिलिटी हम फास्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कौन सी कंडीशन दिख रही है ई से कि सी से सेकेंड टू द राइट में ई है। तो अब हमें सी इनसाइड लेके पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो सी यहाँ पे रखेंगे और सी के सेकेंड टू द राइट में ई हो गया। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब ई से 2% छोड़ के जी है तो ई से 2% छोड़ के जी यहाँ पे आ सकता है और ई से 2% छोड़ के जी यहाँ पे आ सकता है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी कि सी का इमीडिएट नेबर ए नहीं है।
तो गाइज ए ये दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो ए के लिए कौन से प्लेसेस बचे हैं? ए के लिए 1, 2 एंड 3 ये तीनों प्लेसेस बचे हैं। तो चलिए सबसे पहले ए यहाँ पे रख के देखते हैं। ए से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे यच आएगा। ओके गाइज, बट गाइज आपको और एक कंडीशन दी है कि यच एंड यफ इमीडिएट नेबर्स है। तो यहाँ पे अगर यच रखेंगे तो यफ कहाँ पे आएगा? नहीं आ सकता। तो हम ए के इस डायरेक्शन में यच 1% छोड़ के यच रखेंगे, और यहाँ पे अगर यच आएगा तो यफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि यच एंड यफ इमीडिएट नेबर्स है। ये कंडीशन हो गई हमारी। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब गाइज ए इन दोनों प्लेसेस पे रख के देखते हैं। यहाँ पे ए रखने के बाद तो हमारी पॉसिबिलिटी अब तक सही आ रही है। ये हो गया ए यहाँ पे हो गया यच एंड यहाँ पे हो गया यफ। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ए दूसरी जगह पे रख के देखते हैं। गाइज ए यहाँ पे रख के देखते हैं। ए यहाँ पे रखेंगे तो 1% छोड़ के यच रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे बी है। और ए के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे यच रख सकते क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ई एंड बी है। तो गाइज हम ए यहाँ पे नहीं रख सकते। ओके, तो अगर ए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ए के इस डायरेक्शन में यच आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्योंकि यच का इमीडिएट तो हमें यफ चाहिए, पर यहाँ पे बी एंड सी है, तो यच यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ए के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे यच रखेंगे, और यच का इमीडिएट नेबर कौन है? यफ है, तो यफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी कि अगर ए हम यहाँ पे लेते हैं तो यच यहाँ पे आता है, ए यहाँ पे लेते हैं तो यच यहाँ पे आता है। तो ए एंड यच यहाँ पे आइदर और में आ रहे हैं। यफ की पोजीशन तो सेम है ना, यफ तो बीच में ही आ रहा है। दोनों केस में यफ के लिए पोजीशन सेम है, तो चलिए यफ की पोजीशन रख देते हैं एंड ए एंड यच आइदर और में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे यफ कन्फर्म हो गया, और ए एंड यच यहाँ पे आइदर और में आएंगे, और ए एंड यच यहाँ पे आइदर और में आएंगे। ओके गाइज, तो गाइज हमारी ये भी कंडीशन हो गई कि ए से 1% छोड़ के यच है। ठीक है, अब गाइज एक मेन वाली कंडीशन ये बची है कि यच के इमीडिएट लेफ्ट में यफ है। यहाँ पे ई एंड जी का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अब गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए एंड एच में से ही कोई आने वाला है। इसका ही मतलब जी यहाँ पे नहीं आ सकता। इसी का ही मतलब जी कहाँ पे आएगा? जी आएगा यहाँ पे। जी के लिए ये पोजीशन परफेक्ट है। और यहाँ पे दिया है कि ई एंड जी का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसका ही मतलब अगर ई इनसाइड देख रहा होगा तो जी आउटसाइड देख रहा होगा, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और यहाँ पे जी मैं डार्क कलर से लिख लेता हूँ। अब एक प्लेस बची है और एक पर्सन बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आएगा गाइस, क्योंकि डी रिमेनिंग था। यच एंड ई का डायरेक्शन सेम है, तो हमें ई का पता है, ई का इनसाइड है, तो यच का भी इनसाइड होगा। बट गाइज यहाँ पे आपको दिया है कि यच के इमीडिएट लेफ्ट में तो यफ है, तो यच के इमीडिएट लेफ्ट में यफ आप यहाँ पे निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ई है, तो हम यच यहाँ पे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आएगा ए, और यहाँ पे आएगा ए, तो यहाँ पे आएगा यच। तो चलिए ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। इमीडिएट लेफ्ट नेबर में यफ होगा, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। इसे भी मिटा देते हैं। अब यच एंड ई का डायरेक्शन सेम है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, ए एंड यच का अपोजिट है, तो यच का अगर इनसाइड होगा तो ए का आउटसाइड होगा, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। ये भी मिटा देते हैं। अब गाइज ए एंड बी का डायरेक्शन सेम है, अगर ए का आउटसाइड होगा तो बी का भी आउटसाइड होगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन भी हो गई हमारी। ये भी मिटा देते हैं। ई एंड जी का अपोजिट है, तो ये भी मिटा देते हैं। यहाँ पे ई एंड जी का अपोजिट हमने निकाल दिया है। अब गाइज हमारी लास्ट कंडीशन बची है कि डी एंड एफ का डायरेक्शन सेम है, तो हमें नहीं पता कि डी एंड एफ का डायरेक्शन इनसाइड है या डी एंड एफ का डायरेक्शन आउटसाइड है। ओके गाइज, तो हम इसे कैसे कंफर्म करेंगे? तो हमें यहाँ पे पता है कि इनसाइड में 4 पर्सन है और आउटसाइड में 4 पर्सन है, तो इनसाइड के पर्सन एक बार गिन लेते हैं। ठीक है गाइज, तो इनसाइड में आपको कौन कौन दिख रहा है? ये 1, ये 2 एंड ये 3। अब गाइज ये इनसाइड में 3 पर्सन हो गए, तो अगर हम इस एफ एंड डी का डायरेक्शन इनसाइड कर देंगे तो इनसाइड के टोटल 5 पर्सन हो रहे हैं गाइज, बट हमें तो इनसाइड में 4 पर्सन चाहिए थे, तो हम एफ एंड डी का डायरेक्शन इनसाइड नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब एफ एंड डी का डायरेक्शन आउटसाइड लेके देखते हैं। तो अगर एफ एंड डी का डायरेक्शन आउटसाइड लेंगे तो आउटसाइड में कितने पर्सन हो गए? ये एक एफ हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। तो आउटसाइड में भी 5 पर्सन हो रहे हैं, और इनसाइड डायरेक्शन लेंगे तो इनसाइड में भी 5 पर्सन हो रहे हैं। इसी का ही मतलब गाइज हम एफ एंड डी का डायरेक्शन कभी भी पुट नहीं कर सकते। ये इनसाइड भी नहीं हो सकते, ये आउटसाइड भी नहीं हो सकते, तो हमारी ये लास्ट वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही कि डी एंड एफ का डायरेक्शन सेम है और वो इनसाइड है क्या आउटसाइड है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी 101% गलत हो गई। तो हमारी पॉसिबिलिटी कौन सी सही आ रही थी? हमें सी यहाँ पे रखना होगा और वो भी आउटसाइड लेना होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि अगर आप बिगनर है तो आपका हक बनता है कि मैं डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूं और पॉसिबिलिटी कौन सी सही है ये भी समझाऊं और कौन सी पॉसिबिलिटी से गलत होती है ये हमारी पजल ये भी मैं समझाऊं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी क्वालिटी के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिले। स्टे ट्यून विथ अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।